उस दिन शाम कुछ अलग थी। बारिश सुबह से रुक रुक कर गिर रही थी और आसमान पर बादल ऐसे जमे थे जैसे कहीं जाना ही न हो। मैं ऑफिस से लौटी तो मन में एक अजीब सी थकान थी, शरीर की नहीं, मन की। घर की चुप्पी आज ज्यादा भारी लग रही थी। मैंने खिड़की खोली, हवा अंदर आई और उसी के साथ नीचे सड़क पर खड़े आरव पर नजर पड़ गई। वो बारिश में भीग रहा था, फोन कान से लगाए हंस रहा था बेफिक्र। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। वो सामने खड़ा था, बाल गीले, मुस्कान हल्की। अगर दिक्कत न हो तो चाय, उसने ऐसे पूछा जैसे इनकार पूरी तरह स्वीकार हो। मैंने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। हम चाय पी रहे थे, बातें हल्की थीं, काम, शहर, अकेले रहने की आदतें। उसके बोलने का तरीका शांत था, सुनने में उतना ही ध्यान देने वाला। तभी अचानक लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, इतना गहरा कि खिड़की के बाहर की बारिश भी बस आवाज बनकर रह गई। मैंने मोमबत्ती जलाई। लाइट जाने के बाद कमरे में अंधेरा गहरा था, बस मोमबत्ती की हल्की सी लौ दीवारों पर थरथरा रही थी। उसकी परछाई मेरे सामने थी, करीब, मगर छूती नहीं। हवा में चाय की खुशबू और बारिश की नमी घुली हुई थी, और उस सब के बीच हमारी सांसें ज्यादा साफ सुनाई दे रही थीं। वो एक कदम पास आया, फिर रुक गया, जैसे हर दूरी को मेरी इजाजत से तय करना चाहता हो। अगर ज्यादा पास लग रहा हो। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। मैंने सिर हिलाकर मना नहीं किया और वही मेरी चुप सी हामी थी। उसके और मेरे बीच अब बस कुछ इंच रह गए थे, इतने की उसकी गर्माहट महसूस होने लगी, इतनी की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसका हाथ मेरे कंधे के पास उठा, फिर वहीं ठहर गया। छूना चाहता था, लेकिन जल्दबाजी नहीं थी। उस रुके हुए हाथ में एक अजीब सा भरोसा था, जैसे वह कह रहा हो, मैं यही हूँ, मगर आगे बढ़ना तुम्हारा फैसला है। मैंने धीरे से सांस ली और उसी के साथ अपने कंधे को जरा सा उसकी तरफ झुका दिया। वह छोटा सा इशारा था, मगर उसका असर गहरा था। उसके हाथ ने बहुत हल्के से मेरे कंधे को छुआ, ना दबाव, ना दावा, बस एक नरमी, जिसने महीनों की दूरी पिघला दी। उसकी उंगलियां वहीं ठहरी रहीं, जैसे उस स्पर्श को समझ रही हूँ। हम दोनों चुप थे, मगर उस चुप्पी में बहुत कुछ कहा जा रहा था। उसकी नज़र मेरे चेहरे पर थी, आंखों में नहीं, होठों पर भी नहीं, बस मेरे होने पर। मैं पहली बार खुद को देखा हुआ महसूस कर रही थी, जांचा हुआ नहीं। उसने एक कदम और पास लिया। अब हमारी सांसें टकरा रही थीं, और हर सांस के साथ नज़दीकी बढ़ रही थी। सब ठीक है? उसने बहुत धीमे से पूछा। मैंने जवाब में बस मुस्कुरा दिया। उस पर कोई बड़ा कदम नहीं उठा, कोई कहानी अचानक आगे नहीं कूदी। बस इतना हुआ कि हम पास बैठे, बहुत पास, और मैं पहली बार बिना डर के उस पास होने को स्वीकार कर पाई। उसके कंधे से मेरा कंधा लगा, और मुझे लगा जैसे शरीर नहीं, दिल सट रहे हों। उस रात नज़दीकियां शोर नहीं थीं। वो धीमी थीं, गहरी थीं, और सबसे ज्यादा सम्मान से भरी हुई थीं। सुबह जब लाइट आ गई, तो सब कुछ साफ दिखने लगा, कमरा, खिड़की, बिखरे कप। लेकिन रात का असर अभी बाकी था। हम दोनों चुपचाप बैठे रहे, जैसे उस पल को शब्दों से तोड़ना नहीं चाहते हूँ। मैं चलता हूँ, उसने कहा, आवाज में वही नरमी। मैंने सिर हिलाया। दरवाजे पर उसने पलटकर देखा। कोई वादा नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक नज़र, जो कह रही थी, यहाँ कुछ शुरू हुआ है। बिना जोर दिए दरवाज़ा बंद हुआ। घर वैसा ही था, पर मैं वैसी नहीं रही। अब अकेलापन खाली नहीं था, उसमें एक याद थी, मोमबत्ती की रोशनी, एक रुका हुआ हाथ, और वो एहसास कि नज़दीकी कभी कभी छूने से नहीं, रुक जाने से गहरी हो जाती है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, तो ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।